रात के 9:30 बजे मन्नू बुरारी में ऋत्विक के घर के पास पहुंच चुका था। गौरव को भेजकर उसने अपने लिए सेकंड हैंड मारुति स्विफ्ट डिजायर खरीदी थी, पर इस गाड़ी के लिए डॉक्यूमेंट्स गौरव के रखे गए थे। ऋत्विक थोड़ी सी नौटंकी के बाद मन्नू की कार में आ चुका था और मन्नू ने ऋत्विक की पूरी बात भी नहीं सुनी और उसके कान पर एक थप्पड़ जड़ दिया। ऋत्विक के कान में सीटियां बजने लगी। तेरी बकचोदी सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। ऋत्विक ने अपना एक हाथ कान पर रख लिया। मन्नू थोड़ा आगे आया और दूसरे गाल पर थप्पड़ बजा दिया। अरे सर, आपने दोनों पे बजा दिया, उसको बोलने तो दो। नहीं, इसका घमंड बहुत ज्यादा है और सेल्फ रिस्पेक्ट तो इस नीच में है ही नहीं। ऋत्विक भागने की कोशिश करने लगा, पर मन्नू ने पीछे से उसकी गुद्दी पकड़ ली। आई, आई, छोड़ दो मुझे प्लीज। इससे पहले कि मन्नू कुछ बोलता, गौरव शुरू हो गया। ओ बहन के लोटे, भाग के कहां जाएगा बे? हाँ? रोड रनर बनेगा? हाँ? है साले, रोड रनर बनेगा, बोल। मौके का फायदा उठाकर गौरव ने भी 2 थप्पड़ मार दिए। ऋत्विक रोने लगा। अरे तुम क्या चाहते हो वो बताओ ना, मार क्यों रहे हो? राशिद और अंकुर दोनों चाहिए अभी। वो दोनों अब मुझसे बात नहीं करते, मुझसे कोई बात नहीं करता, अंशिका भी नहीं। अंशिका तुझसे बात करेगी या तू अंशिका से जाकर बात करेगा सुअर? कैसे बात करूं? वो हॉस्पिटल से वापस आ गई है, पर उसकी मम्मी ने स्कूल जाना बंद करवा दिया है उसका। अब वो घर पे ही रहती है और घर के ही काम करती है। हाँ, उसकी इस हालत के पीछे तू है सुअर, तो तुझे ही अपने हरामी दोस्तों को उसकी न्यूड्स दिखानी थी ना। ऋत्विक कुछ नहीं बोला। क्या? इसने अपने ही गर्लफ्रेंड की न्यूड्स अपने दोस्त को दिखा दी? अरे फिर तो कम मारा सर जी, और फोड़ो साले को। गौरव ने फिर 2 थप्पड़ मार दिए। रुक जा गौरव, इसको अपनी गलती सुधारने का एक मौका और दे। ऋत्विक होपफुल नजरों से मन्नू को देखने लगा। उन दोनों को कॉल कर, मैसेज कर, कोई भी बहाना बना, लेकिन उन्हें इस कार तक लेकर आ। अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो नहीं आएंगे? मैंने लास्ट टाइम उन्हें झूठ बोल के बुलाया था, अब वो मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। हाँ सर जी, इसकी बात में दम है। अगर इसका अटेम्प्ट फेल हो गया ना, तो वो अलर्ट हो जाएंगे और क्या पता फिर किसी के हाथ ही ना आए, कहीं गायब भी हो जाए। आफ्टर ऑल क्राइम तो उन्होंने ही किया है ना, और क्रिमिनल में कितनी हिम्मत होगी। मन्नू सोचने लगा। 2 मिनट बाद उसने ऋत्विक को नया ऑर्डर दिया। चल उन दोनों का घर दिखा मुझे, और सही सही घर दिखाइयो भोसड़ी के, कहीं कुछ का कुछ मत दिखाइयो, क्योंकि हम सुबह से चूतियों की तरह वेट कर रहे हैं। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ओह शिट, मैंने तुझे आइडिया दे दिया क्या? घंटा उखाड़ेगा ये आइडिया से। मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इसके दोनों चेले मेरे हाथ नहीं लग जाते। ऋत्विक सहम गया। वो घर पे बस इतना कहकर आया था कि 2 मिनट में आ रहा हूं। क्या चेले सर जी, कहानी से तो ये राशिद का चेला ज्यादा लगता है। ऋत्विक इशारे से अगली गली का रास्ता बताने लगा। मन्नू ने गौरव को इशारा किया। रशीद और अंकुर का घर बिल्कुल आसपास था। दोनों घर देखने के बाद मन्नू गौरव और ऋत्विक को गाड़ी में ही छोड़कर अपने पुराने कमरे पर आ गया। उसे लगा था कि मकान मालिक अपना ताला डाल गया होगा, पर यहाँ तो कोई रह रहा था। नया पंगा नहीं बढ़ाना चाहता था। वो गाड़ी में वापस आया और गौरव से बोला, यहाँ तो नहीं रुक सकते, 2 जन को साथ लेकर ज्यादा दूर जाना भी डेंजर हो जाएगा। ओए ऋतिक रोशन, यहाँ आसपास कोई होटल है? यो होटल है एक बाहर मेन रोड पे। ओ अच्छा, अब समझ में आया। तो जब सर का रूम नहीं था तो वहीं लेके जाता था अपनी मैना को, है ना? ऋत्विक ने गौरव को घूर के देखा। रहने दे गौरव, मत छेड़ इसको।
यार मैं घर पे बोल के नहीं आया हूँ, बहुत देर हो गई तो मम्मी परेशान हो जाएंगी, इधर उधर ढूंढेगी, मुझे घर जाने दो। मनु कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है जा। ऋत्विक और गौरव दोनों शॉक्ड हो गए। मुंह क्या देख रहा है, तुझे किडनैप थोड़ी किया है, जा। ऋत्विक ने ऐसे गहरी सांस ली जैसे 10 मिनट पानी के अंदर होकर आया हो। वो अपनी तरफ का गेट खोलने ही वाला था कि मनु ने फिर गर्दन पकड़ ली। रुक, मोबाइल देकर जा। अरे मोबाइल कैसे दूं? अबे भोसड़ी के मोबाइल मांग रहे हैं, तेरी गांड नहीं। कैसे दूं? तू यहाँ से घर जाएगा और फिर तुरंत ही अपने नमूनों को मैसेज डालेगा कि हम आ रहे हैं, समझा? इसलिए मांग रहे मोबाइल। चल चल दे। मनु ने शाबाशी वाली निगाह से गौरव को देखा और मुस्कुराया। तो क्या सच्ची इतने कांड हो रहे हैं ना लाइफ में, तो इतना कॉमन सेंस तो मेरे पास आ ही गया है। अबे चलो चूतिए, ला फोन दे। नहीं नहीं, मेरा फोन मत लो, मैं किसी को मैसेज नहीं करूंगा, पक्का कसम खा के कहता हूँ। अबे साले, मैसेज नहीं करेगा तो क्या कॉल करेगा? बैलेंस है तेरे पास? अरे नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा कसम से, मेरा फोन छोड़ दो बस। मनु ने अपने मुंह पे उंगली रखी और ऋत्विक चुप हो गया। दो ऑप्शन है तेरे पास, एक अभी अपना मोबाइल दे और कल शाम तक वापस ले ले, और दूसरा ऑप्शन ये है कि गौरव अभी तुझसे तेरा मोबाइल छीनेगा और उसको जमीन पर फेंक कर तब तक जूते मारेगा जब तक ये टूट के चूर चूर नहीं हो जाता, फिर इसमें से सिम निकालेगा और तोड़कर नाले में फेंक देगा। बता कौन सा ऑप्शन चूज करेगा तू? ऋत्विक ने कांपते हाथों से फोन निकाला और गौरव की तरफ बढ़ा दिया। अरे ये तो सीधी सीधी लूट है। हाँ तो क्या हुआ, किडनैपिंग से तो छोटा क्राइम है भोसड़ी के, जा अब घर, खिसक। ऋत्विक ने मरे हुए हाथों से गेट खोला। ओए रुक 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 रुक, पहले इसको अनलॉक तो कर दे साले। ऋत्विक ने बेमन से अनलॉक भी कर दिया। गौरव ने उसको रोके रखा और फोन के सिक्योरिटी सेटअप में जाकर फिर एक बार उसके फिंगरप्रिंट लिए और फोन से सारे लॉक्स डिसेबल कर दिए। मुंह क्या लटका रहा है बे, तेरी गोटियां नहीं काटी, बस एक दिन के लिए तेरा मोबाइल लिया है। जा चैन से सो ले एक रात, वरना पूरी रात स्क्रॉल करता रहता। अरे ऐसे कैसे चैन से सोएगा, इसकी तो सुबह तक पॉटी नहीं उतरेगी। मनु के सारे सीरियस मूड को गौरव की एक पंच लाइन ने बर्बाद कर दिया। क्यों बे, तू सुबह बाथरूम में भी फोन लेकर जाता है? ये क्या बोलेगा सर, इसका मुंह देखो ना, ऐसा चुसा हुआ है, ये पक्का कोमोड पे आधे घंटे बैठता होगा। ऋत्विक ने और बेइज्जती करवाने के बजाय कार का गेट खोला और चला गया। उसके जाते ही मनु गौरव से बोला, इसके फोन से सारे कॉन्टैक्ट्स अपने फोन में सेव कर ले। गौरव ने बिना कोई सवाल किए अपना काम शुरू कर दिया। अरे सर जी, याद आया, आपकी गन वहीं रह गई, पटना में ही। मुझे डाउट था, अच्छा हुआ तो ऋत्विक के सामने नहीं बोला। वो इसलिए डरा सहमा बैठा था क्योंकि उसे लगता था मेरे पास गन है। अच्छा, तो आप टेंशन में नहीं हो कि आपके नाम की गन वहीं रह गई? नहीं, तू जल्दी से कॉन्टैक्ट्स ट्रांसफर कर और फिर मेन मार्केट में ले चल, रूम बुक करना होगा। हाँ सर जी, ट्रांसफर तो अपने आप हो रहा है, बस 2 मिनट लगेगा। आप ये बताओ कि कितने रूम बुक करने होंगे? रूम से ज्यादा वहां का रिसेप्शन वाला बुक करना पड़ेगा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं सर जी। अभी चलेंगे ना, लाइव समझाऊंगा प्रैक्टिकल करके। अब चल जल्दी, 10 बज रहे हैं। रात 10 बजे तक दानापुर मार्केट में सन्नाटा हो जाता था। ये टाइम ग्राहक के आने का कम और गुंडे मवालियों के आने का ज्यादा था, इसीलिए भाईजी ने शटर डाउन कर दिया। भाईजी सिकंदर के जैसे ही लंबे चौड़े आदमी थे। हवलदार का मर्डर करने के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर की मदद से शिवानी सबसे पहले यहीं आई थी और यहीं छुपकर रह रही थी। भाईजी शटर गिराकर जब गोडाउन में आए तो उनकी आंखें भर आई।
अरे बिटिया, तू क्यों इतना काम करती है? काम करने वालों की कमी है इधर। देख क्या हाल बना लिया है तूने, हर टाइम पसीना पसीना। अरे यहाँ सब फैला पसरा था तो सोचे आप ये सब छोड़िए। छोटू ने बताया आपको? हाँ बताया तो, लेकिन बेटा हम यही कहेंगे कि कुछ टाइम और सब्र कर ले। अभी आज की अखबार में 4 पन्ने पर खबर आई रही कि पुलिस को अब भी एक लड़की और सिकंदर गुरु का तलाश है। भाई जी आज चाचू का नहीं पर मन्नू का फोन आया था, हमें उनको वापस कॉल करना होगा। अरे रे तू काहे आग से खेल रही है? चुटकी को बोल कि फोन तोड़ ताड़ के फेंक दे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर वालों ने पुलिस को यही बताया है कि हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था और मोबाइल सुरक्षित हाथों में है। आप चिंता मत कीजिए। चाचू और मन्नू बस इन 2 जनों का कॉल का इंतजार में ही उस मोबाइल को जिंदा रखवाए हैं। भाई जी ने इधर उधर देखकर फिर कंफर्म किया कि कोई आसपास नहीं था। अरे चुटकी पर तो भरोसा है तुम्हें, पर चुटकी की माँ तुम्हारी बड़ी बुआ वो तो फूटी आंख नहीं चाहती तुम्हें। उसके हाथ फोन लग गया तो मनु और का नाम है लड़के का? गौरव नाम है लड़के का। हाँ गौरव, उन दोनों का नंबर पुलिस को दे देंगी और वो बेचारे भी बेमौत मारे जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, छुटकी बस नाम की छुटकी है, वो अब बहुत बड़ी हो गई है। उसी ने हमें ये आइडिया दिया था कि जब हमारे नंबर पर कोई कॉल आएगा तो छुटकी आपके ट्रिंग ट्रिंग वाले टेलीफोन पर 2 बार 2 बेल मारकर काट देगी। आज 3 बार कॉल मारकर काटी थी, हमने अच्छे से गिना था। 3 बार मतलब? 3 बार मतलब मन्नू, 4 बेल मारकर काटती तो मतलब चाचू। आजकल के बच्चे बिल्कुल जासूस जैसे हो गए। अच्छा तुम्हारे पास मनु जी का नंबर कहीं लिखा रखा है या वो भी चुटकी से ही मंगवाओगी? लिखा है ना यहाँ। शिवानी ने अपने सर की तरफ इशारा किया। उनके नंबर का रट्टा मारे थे हम। आप बस चलने की तैयारी कीजिए, यहाँ से कॉल नहीं करेंगे, कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाकर करेंगे। भाई जी ने पिंच बटन वाला छोटा सा फोन निकाला और शिवानी को दे दिया। हम नए सिम लेकर आते हैं, तुम हाथ मुंह धो लो। आप सिम ही नहीं खाना भी खाकर आइए, हमें पता है आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, हम इंतजार कर लेंगे। कितना फिक्र करती है तू सबका। तो भी चल, तेरा भाभी एक कद्दू का सब्जी बनाई है। आप ही खाइए कद्दू, हम जैम ब्रेड खा लेंगे। उधर शिवानी ब्रेड जैम खाने की तैयारी में थी और इधर मनु गौरव के साथ योयो होटल में घुसकर रिसेप्शनिस्ट को पैसे खिलाने की तैयारी में था। भला हो भगवान का एक ही लड़का बैठा है। अरे नहीं सर जी, इसके जैसे 2-3 भी होते ना तो हम देख लेते। ये एक छोटा सा 2 मंजिला घर था जिसे जबरदस्ती योयो होटल बना लिया था। मनु ने जेब से 500 की गड्डी निकाली और रिसेप्शनिस्ट से कहा, बैठे रहो, मुझे 1-2 रूम नहीं पूरा होटल बुक करना है। रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह से खड़ा हो गया।